हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। गाजियाबाद में 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनों द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां उनके कमरे की दीवार पर लिखा संदेश आई एम वेरी वेरी अलोन उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों बहनें कोरियर कल्चर और मोबाइल के अत्याधुनिक इस्तेमाल से प्रभावित थी। पुलिस के मुताबिक फिलहाल किसी टास्क बैंड ऑनलाइन गेम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद यह कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। भिवंडी में लड़कियों के टैलेंट को मंच देने के उद्देश्य से एक भव्य मेकअप सेमिनार और ब्राइडल मेकअप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर सहित बाहर से आए मेकअप आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनली सर्टिफिकेट मेकअप आर्टिस्ट रश्मि मैम की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में मेकअप की एडवांस टेक्निक्स, एयर ब्रश टेक्नोलॉजी और लाइव डेमो दिए गए। वहीं ब्राइडल कंपटीशन में प्रतिभागियों की नॉलेज, वर्क और ओवरऑल लुक के आधार पर जजमेंट हुआ। जजेस और विजेताओं ने आयोजन की जमकर सराहना की और कहा कि भिवंडी में इस स्तर की इवेंट्स लड़कियों के लिए बड़ा अवसर है, जिससे उन्हें सही गाइडेंस और पहचान मिली है। भिवंडी महानगर पालिका की प्रभाग समिति क्रमांक 5 ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पालिका ने साफ कहा कि ठेले वाले और दुकानदार अपना सामान दुकान के अंदर रखे, पर ठेले या पतरे न लगाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में तीन बत्ती, पारना कॉलोनी, शॉपिंग सेंटर, कोटर गेट, आजाद मैदान, जूनी महानगर पालिका क्षेत्र, बागे फिरदौस और मंडी इलाकों में सड़क पर लगे अवैध ढाले, केबिन, ठेले और अन्य अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पालिका ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं होगी और सभी व्यापारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में सहयोग की अपील की गई है। 3 तारीख को बीएनएन कॉलेज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कॉलेज प्रशासन पर छात्रों से एक्स्ट्रा पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। इस पर कॉलेज अथॉरिटी ने साफ कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और अगर छात्रों से एक भी रुपया लिया जाता है तो उसका लिखित नोटिस लगाया जाता है। प्रशासन के मुताबिक विंडो नंबर 10 पर यूनिवर्सिटी की ओर से बड़ी फीस का नोटिस पहले ही छपा है। कॉलेज ने वायरल वीडियो को फेक बताते हुए कहा कि कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वीडियो बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गोल्ड और सिल्वर ने हालिया तेज गिरावट के बाद अब दोबारा तेजी के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि जनवरी के आखिरी में गिरावट ने बाजार को चौंका दिया था। इसी बीच जेपी मॉर्गन ने बड़ा अनुमान जारी करते हुए कहा कि साल 2026 के अंत तक सोना $6,300 प्रति औसत तक पहुंच सकता है, जिसकी बड़ी वजह सेंट्रल बैंकों की भारी खरीद और डॉलर से दूरी का ट्रेंड है। एक्सपर्ट के मुताबिक हालिया गिरावट चीन की सट्टेबाजी और डॉलर को मजबूती के कारण आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादातर ब्रोकरेज गोल्ड को लेकर पॉजिटिव है। नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 21 मोटरसाइकिल और 5 ऑटो रिक्शा सहित कुल 26 वाहन बरामद किए गए, जिनकी कीमत तकरीबन 4,04,600 रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर रील देखकर वाहन चोरी के तरीके सीखते थे। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नवी मुंबई और मुंबई के अलग अलग थानों में कुल 23 मामले दर्ज हैं, जबकि बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए कार्रवाई की गई और जांच में 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया है। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें करीब 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जयशंकर ने बताया कि यह बैठक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा बुलाई गई थी और इसमें क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में फॉग नाम के एक नई पहल शुरू की गई है, जिसे भारत ने समर्थन किया। यह मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अगला चरण है। दौरे के दौरान जयशंकर ने मार्को रूबियो और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोगुंडा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां लंबे समय से नक्सल नियंत्रण वाले क्षेत्र में 74वीं बटालियन ने 20 नवंबर 2025 को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया था।
सहायक कमांडेंट ने बताया कि अब इलाके में बिजली, पानी की आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल भवन और हेलीपैड भी लगभग तैयार हैं। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के तहत माओवादी सीसी मेंबर रामना के स्मारक को ध्वस्त किया है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने यूजीसी नियमों और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि यूजीसी के नियमों में अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव न होने की बात कही गई, लेकिन इसके खिलाफ बेवजह विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने ही नियमों का बचाव नहीं कर पाई, जिसके चलते स्टे लगा। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर यही रवैया जारी रहा तो भविष्य में संघ परिवार दलित आदिवासी के अधिकारियों पर भी हमला कर सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रोपेन गैस टैंकर के क्षतिग्रस्त होने से गैस रिसाव की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा कदम उठाए। रायगढ़ ट्रैफिक एसपी तानाजी चिखले ने बताया कि प्रोपेन अत्याधुनिक विस्फोटक गैस है। इसके इलाके को सुरक्षित किया गया और रिसाव पर नजर रखी गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद टैंकर में प्रेशर काफी ज्यादा था, इस वजह से उसे कम होने का इंतजार किया गया ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और एहतियातन के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।